आप सभी को वी सीक्रेट सोर्स ऑफ सक्सेस आप ही के चैनल में स्वागत है। जैसे हमने कल रात में पोलिंग करवाई थी कि आरएसआई को लेके किस किस को टर्निंग पॉइंट्स को ट्रेड करना है, तो कल रात से 1 बजे तक उसकी पोलिंग चली और टोटल आउट ऑफ 190 मेंबर्स 18 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं। देखिए, यानी कि जो टोटल 39 मेंबर्स ने देखा है और 18 मेंबर्स ने वोट किया है, यानी कि ना जो 18 मेंबर्स हैं वो कम्प्लीटली इंटरेस्ट है। तो वो स्पेशली उन्हीं के लिए बना रहा हूँ ताकि उनको टर्निंग पॉइंट्स ट्रेड करने में हेल्प हो सके। तो आरएसआई को किस तरह इस्तेमाल करना सीखना है, तो मैं आपको उसका एक क्लू देता हूँ। उसको इस्तेमाल करके आप टर्निंग पॉइंट्स को बिल्कुल कैच कर सकते हैं। तो पहले चलिए उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि आरएसआई क्या है और उसके बेसिक रूल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। व्हाट इज़ आरएसआई? आरएसआई यानी कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये एक इंडिकेटर है जो आपको अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में मिलता है। इसका मतलब होता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, और बोल सकते हैं आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये यानी कि एक ट्रेंड जहाँ पे चेंज होता है वहाँ पे आपको एक इंडिकेट करता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। तो हम इसके एक बेसिक सी जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। RSI is a relative strength indicator. RSI stands for the relative strength indicator. It is a momentum oscillator used to identify trend reversal. जैसे मैंने कहा था कि जब कोई ट्रेंड रिवर्स होता है तो RSI का इस्तेमाल होता है। अगर कोई स्टॉक गिरा है तो अगर वहाँ से फाइंड करना है कि यहाँ पे बाई कर सकते हैं या नहीं, तो ये आपको इंडिकेटर बताता है कि आपको बाइंग पोजीशन में बनना है क्या नहीं। उसी तरह अगर एक प्राइस ऊपर की ओर जाता है यानी कि ओवर बॉट हो जाता है, तो वहाँ से अगर गिरने की संभावना है तो आपको ये इंडिकेटर एक क्लू देता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। लेकिन उसके क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं। इसको किसने फाउंड किया है वो देख लेते हैं। हु वॉज इन्वेंटेड आरएसआई? आरएसआई वॉज इन्वेंटेड बाय द वेलेस वेल्डर। तो एक शख्स थे जिन्होंने आरएसआई को इन्वेंट किया था। तो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ आरएसआई? आरएसआई का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो देख लेते हैं। आरएसआई कैलकुलेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक ट्रेंड एंड हेल्प टू प्रिडिक्ट देयर रिवर्सल्स। आरएसआई वैल्यूज ऑसिलेट्स द बिटवीन 0 to 100। ये एक नंबर्स के बीच में ट्रेड होता है, जैसे कि प्राइस पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड होती है। तो इसका जो इंडिकेटर का जो नंबर है, यानी कि जो इंडिकेशन जहाँ पे आपको टर्निंग पॉइंट से बाई या सेल करना है, तो इस नंबर्स के दरमियान ही होता है। फॉर एग्जांपल 0 to 100 यानी कि आप 0 to 100% बोल सकते हैं। लेकिन वो परसेंटेज क्या है, यानी कि वो नंबर क्या है जहाँ पे आपको बाई या सेल यानी कि ट्रेंड रिवर्सल पे कैसे आइडेंटिफाई करना है, हम वो देख लेते हैं। जैसे कि टेक्स्ट बुक में यानी कि थियोरेटिकली आप देखेंगे, एज पर द बिल्डर व्हेन आरएसआई वैल्यू इज 70 इट इज़ अ कंसीडर ओवरबॉट। यानी कि अकॉर्डिंग टू वेलिस बिल्डर अगर आरएसआई आपका 70 होता है, ओके, यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं, यानी कि यहाँ से जो इंडिकेटर नीचे से ऊपर यानी कि अगर 70 आता है तो ये 70 वाला जो नंबर आपको नज़र आता है, जो इंडिकेटर बताता है आपको, तो वो एक ओवर बॉट एरिया कहलाता है, जो डेफिनेशन के हिसाब से जो किताबें बताती हैं। ओवर बॉट एंड व्हेन RSI is below 30 it is considered as a oversold. Some traders use 75-25 or even 80-20 to define overbought and oversold. Value between 35 to 65 is a no entry और एग्जिट पॉइंट, क्योंकि ये आप जानते हैं कि जब साइडवेज होता है तो मार्केट एक रेंज में घूमते रहता है। तो ये 35-65 वही रेंज है जो इंडिकेटर आपको दिखाता है। तो चलिए, जो इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको बेस्ट आरएसआई इंडिकेटर यूज़ करने का, यानी कि टर्निंग पॉइंट्स को सही से इस्तेमाल करने का मैं आपको एक प्रैक्टिकल, ये तो थियोरेटिकल हो गया है, लेकिन प्रैक्टिकल जहाँ पे मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। अगर ओवरबॉट एरिया आप देखेंगे तो इंडिकेटर आपको 70 से 85 लेवल, राइट,
70 से, यानी कि अगर 70 से ऊपर आपको नज़र आता है तो एक ओवरबॉट एरिया बन जाता है। लेकिन इसके क्राइटेरिया क्या होंगे, वहाँ पे आपको एक लेवल दिखना चाहिए। जैसे टर्निंग पॉइंट का एक रेजिस्टेंस होता है, ओवरबॉट यानी कि रेजिस्टेंस में आपको एक नज़र आता है ट्रेंड लाइन, तो वो एरिया अगर 70 से ऊपर 85 के पास अप टू 85 अगर आपको नज़र आता है विथ पर्टिकुलर टर्निंग पॉइंट, आपका लेवल भी मैच होना चाहिए वहाँ पे, तो एक एरिया इट इज़ वी कैन गो फॉर द सेल। यानी कि ओवरबॉट होता है तो अगर प्राइस ऊपर जाती है तो वहाँ पे नीचे आने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए जो 70 टू 85 आरएसआई का इंडिकेटर अगर आपको नज़र आता है तो वहाँ पे आप सेल का सोच सकते हैं। ओवरसोल्ड अगर आपको 15 टू 30 यानी कि इंडिकेटर आपको 15 टू 30 नंबर का अगर दिखाई देता है तो ये ओवरसोल्ड एरिया कहलाता है। यहाँ से बाइंग आ सकती है, तो यहाँ पे आप बाइंग का सोच सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशंस क्या होती है, आपको पर्टिकुलर लेवल्स पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको टर्निंग पॉइंट्स देता हूँ, राइट, तो उसी तरह आपको ये लेवल्स पता होना चाहिए, तब आप उसको, यानी कि इसको बोलते हैं मल्टी कन्फर्मेशन। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको टेक्निकल क्लासेस जो है हम एवरी मंथ कंडक्ट करते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ वीडियो ताकि जो मैं टर्निंग पॉइंट्स देता हूँ ट्रेडर्स के लिए हेल्प हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा एक निफ्टी का चार्ट, ये आप देख सकते हैं निफ्टी का 30 मिनट्स का, क्योंकि जो टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे नॉर्मली मिनिमम से मिनिमम 30 मिनट्स का आप यूज़ करेंगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत बढ़िया मिलेंगे। और अगर इसके नीचे जाएंगे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो भी है, तो लेसर देन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम आपके लेवल्स और जो आरएस है आप सही से नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन 30 मिनट्स के इंट्राडे ट्रेडर हैं आप, तो 30 मिनट्स आपके लिए सही रहेगा ताकि आपको रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट, ये कैंडल स्टिक पैटर्न है 30 मिनट्स का, और ये रहा नीचे का RSI। यहाँ पे आप इंडिकेटर का नेम देख सकते हैं RSI। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ, ये investing.com का वेबसाइट है। आप यहाँ पे जाएंगे इंडिकेटर्स में जाने के बाद आपको टाइप करना है RSI। यहाँ पे पहला जो इंडिकेटर नज़र आएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको आप क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद ये आपको इंडिकेटर नज़र आएगा। ये एरिया जो रहता है 0 to 100 रहता है। अगर आपको ओवरबॉट एरिया अगर देखना है, ओवरबॉट एरिया यानी कि आपको यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे नोट कीजिए। यहाँ पे देखिए इसका जो हाई है इंडेक्स का RSI का हाई है 70, जैसे मैंने कहा था 70 to 85 ओवरबॉट एरिया कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जो इसने ऊपर बनाया है बिल्कुल वहाँ से देखिए हाई इसने बनाया 9024। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोई ना कोई आपको एक रेजिस्टेंस लेवल या फिर सेलिंग एरिया आपको नज़र आना चाहिए, तब ये लेवल आपको RSI भी कंफर्म करेगा, आपका लेवल भी मैच होएगा, तो यहाँ पे आप सेलिंग का बिल्कुल बन सकता है। यहाँ पे देखिए रिजल्ट आपके बिल्कुल सामने है। निफ्टी ने जैसे ही RSI का 70 बनाया, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे RSI 72, राइट, 72 इसने हाई बनाया, और ऊपर आपका जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसने भी हाई बनाया। जैसे गैप अप ओपन किया उस दिन 9024 हाई बनाया, वहाँ से मार्केट नीचे की ओर गिरा, राइट। उसी तरह हम बाइंग का भी देख लेते हैं। ये रहा बाइंग का एरिया, अगर ये ओवरसोल्ड हो जाता है तो इसका जो इंडिकेटर का लेवल आता है बिटवीन 20 to 30, राइट, बिटवीन 30 to 20। अगर 30 में भी मिलता है, आपका लेवल यहाँ पे कहीं सपोर्ट दिखाता है, बाइंग का एरिया दिखाता है, तो आप बाइंग का सोच सकते हैं। लेकिन इसने यहाँ पे लो बनाया है, आप इंडिकेटर का जो लेवल है देख सकते हैं, इट हैज़ मेड अ लो ऑफ 26। जब इंडिकेटर 26 का बताया है तो यहाँ पे आपको लो दिखा 8098, उस वक्त मार्केट साइडवेज रहा। फिर आप नेक्स्ट दिन उसका रिजल्ट देख सकते हैं। बिल्कुल अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आपको पता नहीं कि कल क्या होने वाला है, तो आपको RSI बिल्कुल हेल्प कर सकता है, राइट, क्योंकि इसका RSI का जो लेवल है 0 to 100, करेक्ट। अगर 20 to 30 लेवल, यानी कि आपका रिस्क फैक्टर यहाँ पे बहुत कम है। अगर आप पोजिशनल का भी सोच सकते हैं, अगर सोचने वाले हैं या कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं अपना पोजीशन, या कॉल हो या पुट ऑप्शंस हो, तो यहाँ पे आपका रिस्क फैक्टर बहुत कम है। यानी कि मार्केट इतना गिरा है कि यहाँ से और नीचे जाने की संभावना कम है अकॉर्डिंग टू RSI, राइट। लेकिन ये इंडिकेटर्स
आपको यूज़ करना पर्टिकुलर लेवल्स के साथ आना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं तो आपको बता देता हूँ कि आप हमारी टेक्निकल क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको इंडिकेटर्स नहीं सीखने मिलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ बिगनर्स के लिए हेल्प करने की कोशिश है ताकि उनको हेल्प हो सके। तो RSI का आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो सिर्फ निफ्टी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि मोस्ट प्रोबेबली जो लोग वॉच करते हैं निफ्टी, तो आप दूसरे भी स्टॉक्स वॉच कर सकते हैं, यानी कि कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है, फॉर एग्जांपल रिलायंस ले लेते हैं। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए, ये रहा 30 मिनट्स का चार्ट, और मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ तारीख 24 की, और इसका जो RSI है 80 बना है। जब 80 इसने बनाया, यानी कि 12:30 बजे, राइट, मैंने कहा था कि 70 to 85, अगर आपको RSI 70 to 85 नज़र आता है, आपका टर्निंग पॉइंट आपको नज़र आता है, लेवल्स यानी कि सेलिंग जोन आपको पता है, तो आप यहाँ पे सेलिंग का सोच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर आप नॉर्मल बेसिक कॉमन सेंस भी यूज़ करके RSI का इस्तेमाल करेंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने रहोगे। तो देखिए वहाँ से रिजल्ट आपके सामने है, राइट। अगर आप इंट्राडे प्लेयर भी हैं तो आपको रिजल्ट 1430, अगर आपने यहाँ पे सेलिंग किया होता 1490, यानी कि तकरीबन 40-50 पॉइंट्स आपके रिलायंस में बने होते। उसी तरह बाइंग का भी सोच लेते। यहाँ पे देखिए RSI का जब 31, दिस इज एरिया, राइट, यहाँ पे 30 यानी कि स्लाइटली इट इज़ अप, 31 के पास है। यहाँ पे इसने साइडवेज रहा यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से मार्केट उठा, जहाँ के 35 के ऊपर से उठा, राइट। आपको सिर्फ और सिर्फ बॉटम और टॉप कैच करना आना चाहिए। अगर आपको बीच में कोई कन्फ्यूजन दिखता है, राइट, तो वहाँ पे आप ट्रेड मत कीजिए। ये देखिए, दिस इज़ द ओवर सोल्ड एरिया, इट इज़ कमिंग एग्जैक्टली 20। ये एरिया जो है यानी कि 927, ये था तारीख 2020 मार्च में, जब मार्केट कंसिस्टेंटली गिर रहा था। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ से गिरा तो यहीं से उठा, और नेक्स्ट लेवल आया यानी कि 20 पॉइंट जो RSI बताया, वहीं से मार्केट फिर ऊपर उठा और इसने हाई बनाया 949, यानी कि इंट्राडे में ही आपको 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। तो इसी तरह आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके टर्निंग पॉइंट्स को, जैसे मैं लेवल्स देता हूँ, वहाँ पे आप RSI को कंपेयर करके ट्रेडिंग करेंगे तो आपका ट्रेड सक्सेसफुल रहेगा विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो स्टॉप लॉस कभी नहीं भूलना है, क्योंकि हमारे मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम। कभी कभी वो लेवल्स ब्रेक करके भी अगर मार्केट ट्रेंड में रहा तो फिर वो रेजिस्टेंस, जो मैं बताता हूँ सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। मनी मैनेजमेंट जो है वो कंपलसरी है। अगर आप स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करेंगे तो फिर आपका कैपिटल वॉश आउट हो जाएगा और आप भी मार्केट से वॉश आउट हो जाएंगे। तो हो सकता है आपको ये वीडियो हेल्प हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, यानी कि अगर सही लगती है, तो आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और अपना जो वैल्यूएबल कमेंट है कमेंट्स बॉक्स में बताइए। तो ठीक है, अगले वीडियो शाम तक हम प्रिपेयर करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के आने वाले, यानी कि कल मंडे के लेवल्स क्या हो सकते हैं, वो आपको बाय 8:30 to 9 o'clock आज शाम तक अपडेट कर दिए जाते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।